और एलिजिबल कैंडिडेट्स को उनका मौका किसी और को दे दिया गया। अच्छा, इस साल 2025 आप लोग सब छात्र हैं, राइट? और 2025 का चुनाव भी है ना, तो ये व्यवस्था से आप लोगों का सवाल है। 2025 में चुनाव भी है, तो आप एज ए स्टूडेंट आप देखते हैं कि ये सरकारों की नजरअंदाजी के चलते ऐसा होता है, या फिर पक्ष वाले सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि जो वर्तमान सरकार आई है, वो वर्तमान सरकार में ब्यूरोक्रेसी इतना बढ़ा है कि जो लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर के लड़ने वाले लोग हैं वो पीछे पड़ जा रहे हैं। जो पूरे एक व्यवस्था है उस व्यवस्था में शिथिल हो जा रहे हैं। उस दौर में जो जहाँ पर विपक्ष को जितनी मजबूती से आना चाहिए और व्यवस्था के लिए लड़ना चाहिए, तो उसमें क्या है कि इसमें विपक्ष में कुछ ऐसे भी विपक्षी पार्टियां हैं जो पूरे तौर पर लड़ना चाहती है, लेकिन कुछ विपक्ष में बैठे हुए कुछ ऐसे भी पार्टी है वो सीधे तौर पर चाहती है कि हमको सत्ता का हस्तांतरण हो जाए ताकि जो है सुख सुविधा हम भी भोग सके। तो इसीलिए निश्चित तौर पर कहा जाए तो जो विपक्ष का एक जो भूमिका होता है, जो एक मजबूती से जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, छात्र युवाओं के शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के सवालों पर हम लोग लड़ते रहें, उस सवाल को लेकर के लड़ने में जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि विपक्ष जो है इस चीजों में कमी कर रही है। तो आपको सत्ता पक्ष से भी शिकायत है और विपक्ष से भी शिकायत है? नहीं, सत्ता पक्ष तो पूरे तौर पर जो है बर्बरता कर ही रही है। वो पूरे तौर पर जो है ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से जनता को और छात्र युवाओं को दबाया जा ही रहा है। लेकिन उस दौर में जो तेवर विपक्ष का होना चाहिए, उसमें किसी मुद्दे पर जो है विपक्ष का तेवर मजबूती से रहता है और कुछ जो आम जनता से जुड़ा हुआ जो मुख्य सवाल होता है उसके ऊपर शिथिलता हो जाता है। इसी तौर पर हम चीजों को देख रहे हैं कि यही चूंकि वर्तमान जो सरकार है वो पूरे तरीके से हर एक चीजों को कारपोरेट कर देना, जो है ब्यूरोक्रेसी को जो है मनोबल इतना हाई है कि जो देश के और राज्य की जो पॉलिसी है वो जनता के हित में, नौजवान के हित में, छात्र के हित में वो पॉलिसी नहीं बन पा रही है। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था था, जहां पर सब लोग जानता था कि यहाँ से आईएएस टॉप कर रहा है, लेकिन बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था था वो पूरे शिक्षा व्यवस्था हरियाणा, राजस्थान और आंध्रा के अंदर शिफ्ट कर गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो है लीडरशिप है, उसकी जो पॉलिसी मेकर है, एजुकेशन के कारण बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है पटरी से बेदखल हो गई है। ये सवाल है। आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें, या आप सुरेंद्र जी के विचार से सहमत हैं? आप लोग का भी यही मानना है कि विपक्ष को एक मौका मिलना चाहिए और वो सरकार में आए तो आपके मुद्दों को प्राथमिकता देगी? विपक्ष को मौका मिलना चाहिए। ओके, क्योंकि अभी तक तो जो नीतीश जी का सरकार था और लालू जी का सरकार था, उन लोग को हम रूबरू करके देख ही रहे हैं। नीतीश जी जॉब ही बांटते हैं, सिर्फ जॉब बांटते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव जॉब नहीं देते हैं। विपक्ष में तो अभी लालू जी आरजेडी ही है ना? नहीं, मैं प्रशांत किशोर जी का। अच्छा, आपको प्रशांत किशोर से उम्मीद है या नहीं है उससे मतलब नहीं, लेकिन चांस देना चाहते हैं। चांस देना चाहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे तो कोई ना कोई तो वर्क करने की कोशिश करेगा ही। क्योंकि अभी तो नीतीश जी और लालू जी में ही बस कंपटीशन चलता है, या तो इधर जाओ तो उधर जाओ। तो आप एक तीसरे पक्ष को भी आप एक मौका देना चाहते हैं? प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी को भी एक मौका देना चाहिए ही, और सबको देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल चल के 3-4 ऑप्शन आ जाए तो लोग कुछ न कुछ वर्क करेंगे। मेरा सवाल है कि अभी सत्ता में एनडीए की सरकार है, विपक्ष में प्रमुख विपक्ष है यूपीए महागठबंधन, जो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस के, आरजेडी, ये सब विपक्ष में है। अब आप बताइए, और तीसरा पक्ष अभी इस साल से जो नई पार्टी आई है प्रशांत किशोर की, आपको क्या लगता है 2025 के चुनाव में किनको मौका मिलना चाहिए? आप देख ही रहे हैं, प्रशांत किशोर जी जो तीसरा पक्ष है वो पहले से भी इसी पार्ट का हिस्सा रहे हैं, एनडीए का हिस्सा रहे हैं, कहीं न कहीं वही रूप में ही देखे जा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों हम लोग रैली देखे थे, रैली में इनके जो कार्यकर्ता के द्वारा जो है पत्रकार हो, आम जनता हो, उन पर जो है पत्रकार अगर सच्चाई दिखा रहे हैं तो उन पर इनके कार्यकर्ता द्वारा दमन किया जा रहा था। और हम आप किसके पक्ष में खड़ा रहना चाहते हैं? विपक्ष लगातार अभी हमारी मांगों को उठा रहे हैं। अभी जो मतलब आरजेडी, कांग्रेस, महागठबंधन बेसिकली उठा रहे हैं, हम लोग उनको एक मौका देना चाहते हैं। अगर वो आते हैं, अगर सही से हम लोग के मांगों को, छात्रों के मांगों को, जो युवा का मांग है, अभी जो युवा बेरोजगार लगातार है, यहाँ कल कारखाने फैक्ट्रियाँ नहीं है, वो सब लगे। अगर इनसे भी नहीं होता, हम अगले विकल्प में देखा जाएगा।